एक दिन आचार्य चाणक्य टहलते टहलते एक नदी किनारे जाकर बैठ गए। उनके पास ही चंद्रगुप्त भी बैठा था, जो बाहर से शांत था लेकिन भीतर से उलझनों में डूबा हुआ। चाणक्य ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, क्या सोच रहे हो पुत्र? चंद्रगुप्त ने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, क्या हर बात दिल में छुपाकर रखना सही होता है? कभी कभी लगता है कि अगर सब कुछ कह दूं तो मन हल्का हो जाएगा। आचार्य हल्की मुस्कान के साथ बोले, पुत्र, यही सोच सबसे बड़ा भ्रम और धोखा है। यह संसार सबसे पहले उन्हीं लोगों को तोड़ता है जिनका दिल साफ होता है, लेकिन जिनकी जुबान ढीली होती है और जो बिना सोचे अपनी हर बात, हर भावना, हर योजना और हर दुख सामने वाले को बता देते हैं। उन्होंने गंभीर स्वर में आगे कहा, याद रखो, जैसे तिजोरी में धन बंद रखा जाता है और वहीं सुरक्षित रहता है, वैसे ही कुछ बातें दिल में छुपाकर रखना ही असली बुद्धिमानी होती है। तो जीवन धन्य हो जाता है पुत्र, आचार्य ने कहा। बोलना हर किसी के बस की बात होती है, लेकिन चुप रहना एक कला है, और जो इस कला में माहिर हो जाए, दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज मैं तुम्हें वह 7 बातें बताऊंगा जो चाहे कोई कितना भी अपना लगे, उन्हें कभी किसी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर यह बातें बाहर आ गईं तो दुनिया तुम्हें तुम्हारे ही शब्दों से हराएगी। पहली बात, अपने घर और परिवार की समस्याओं को किसी को मत बताओ। यह समझो कि घर की दरारें बाहर दिखाने से लोग उन्हें जोड़ने की बजाय और फाड़ देंगे। संबंधों की मर्यादा तभी सुरक्षित रहती है जब घर की बातें केवल अपनों तक ही सीमित रहें। बाहरी दुनिया किसी की मदद नहीं करती, बल्कि उन घावों पर और नमक छिड़क देती है। याद रखो पुत्र, जीवन में सबसे बड़ी समझदारी यही है कि घर की परेशानियां बाहर किसी के सामने न लाओ। आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, जब तुम अपने घर की दरारें बाहर दिखाते हो तो लोग उन्हें जोड़ने नहीं बल्कि और फाड़ने लगते हैं। लोग करुणा नहीं, अवसर की तलाश करते हैं। एक बार एक शिष्य रोता हुआ आया और बोला, गुरुदेव, मेरे घर में झगड़ा हुआ। पिताजी मां पर चिल्ला रहे थे और भाई गुस्से में घर छोड़ गया। मैंने यह बात अपने दोस्तों को बता दी। चाणक्य बोले, पुत्र, यह भूल मत करना कि जब घर की बातें बाहर आती हैं तो विश्वास चकनाचूर हो जाता है और लोग तुम्हारे दुख को हथियार बना लेते हैं। इसलिए चाहे हालात कितने भी बिगड़े, अपने घर की समस्याओं को केवल अपनों तक ही सीमित रखो। बाहर की दुनिया कभी मरहम नहीं होती, बल्कि घाव पर लवण छिड़क देती है। संबंधों की नींव मजबूत रखना है तो घर की बातें अपने तक ही रखो। समझदारी यही है कि जो निजी है वह निजी ही रहे। आचार्य चाणक्य ने एक उदाहरण देते हुए कहा, एक गांव में 2 भाई रोज झगड़ते थे। एक दिन बड़े भाई ने पंचायत में छोटे भाई की बुराई कर दी। नतीजा यह हुआ कि पूरे परिवार की इज्जत गिर गई और लोग बच्चों से दूरी बनाने लगे। घर की बातें बाहर निकल गईं और परिवार के संबंधों की मर्यादा भस्म हो गई। विश्वास चकनाचूर हो गया और लोग उस परिवार के दुख को हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि घर का झगड़ा अगर बाहर गया तो वह घर की नींव हिला देता है। संबंध जब बाहरी नजर में आते हैं तो उनका मान मिट जाता है। इसलिए चाहे हालात कितने भी बिगड़े हों, अपने घर की बातें केवल अपनों तक ही सीमित रखो। बाहर की दुनिया मरहम नहीं, बल्कि घाव पर लवण छिड़कती है। दूसरी बात, अपनी कमाई या धन का खुलासा कभी मत करो। आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, अपने पास जो संपत्ति है, अपनी आमदनी या जो कुछ भी तुमने कमाया है, उसका बखान कभी किसी से मत करना। एक बार की बात है, मगध के एक राजा ने अपने दरबार में गर्व से अपने खजाने की झलक सबके सामने रख दी। सोने के सिक्कों से भरे कमरे, अनमोल रत्न और ढेर सारी संपत्ति सभी को दिखाई। कुछ ही दिनों में क्या हुआ? पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया और वही खजाना लूटकर ले गए। इससे स्पष्ट होता है कि धन जितना गुप्त रहेगा, उतना ही सुरक्षित रहेगा। धन की दिखावट करना केवल अपने आप को चोरों और ईर्ष्यालु लोगों के सामने उजागर करना है। अगर लोग जान गए कि तुम्हारे पास अधिक धन है, तो कुछ लोग मदद के बहाने पास आएंगे, कुछ तुम्हें नीचा दिखाने की योजना बनाएंगे और कुछ केवल द्वेष करने लगेंगे। इसलिए पुत्र, अपनी कमाई और संपत्ति को हमेशा छुपा कर रखो। याद रखो, जो धन दिखाया गया वही लूट या जलन का कारण बनता है। चाणक्य बोले, धन जितना गुप्त हो उतना ही सुरक्षित होता है।
उसकी दिखावट करना केवल अपने आप को चोरों और ईर्ष्यालु लोगों के सामने उजागर करना है। फिर उन्होंने शिष्यों से पूछा, पुत्रों, क्या तुमने कभी देखा है कि अमीर लोग अपनी सच्ची कमाई सबको बताते हैं? नहीं, क्योंकि वे जानते हैं जहां अधिक लोग जान गए वहां जरूरतें, लोभ और संकट भी बढ़ जाते हैं। अगर किसी को यह लग जाए कि तुम अच्छी आमदनी करते हो तो कुछ लोग मदद के बहाने पास आएंगे, कुछ तुम्हें नीचा दिखाने के अवसर खोजेंगे और कुछ केवल द्वेष करने लगेंगे क्योंकि तुम्हारे पास वह है जो उनके पास नहीं। धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका छिपा होना है। अगर सबको तुम्हारे धन की जानकारी हो जाए तो लोग तुम्हारी शांति भी छीन लेंगे। इसलिए याद रखो, अपनी कमाई को हमेशा ढका रखो ताकि मन स्थिर और निश्चिंत रहे। जो धन दिखाया गया वही या तो लूट का कारण बनता है या जलन का। तीसरी बात, अपनी भविष्य की योजनाएं हमेशा गुप्त रखो। आचार्य चाणक्य ने कहा, पुत्रों, जब तक कोई योजना पूरी नहीं हो जाती उसे अपने मन के अंदर ही रहने दो। जो लोग हर कदम की घोषणा पहले कर देते हैं वे अक्सर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रास्ता खो देते हैं। तक्षशिला के गुरुकुल में बैठे शिष्यों को चाणक्य ने उदाहरण देते हुए बताया कि कभी कभी योजना का खुलासा नुकसान पहुंचा सकता है। एक व्यापारी ने सोचा कि वह अपने शहर में मसालों की एक बड़ी दुकान खोलेगा। उसने अपने सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को यह बात बता दी। अगले ही हफ्ते एक चालाक आदमी ने उसकी योजना सुनकर उसी जगह वही दुकान खोल दी और बाजार पर कब्जा कर लिया। जब व्यापारी पहुंचा तब तक देर हो चुकी थी। चाणक्य बोले, हर विचार एक बीज होता है। अगर उसे बोने से पहले ही सबको बता दोगे तो कोई उसे मसल देगा या तुमसे पहले फल ले जाएगा। योजना की असली शक्ति उसकी चुप्पी में होती है। उन्होंने आगे कहा, ध्यान रहे, तैयारी का समय दिखाने का नहीं होता। काम पूरा होने के बाद ही बोलना चाहिए। जब तक सफर चल रहा हो तब तक चुप रहो। तुम्हारा इरादा, दिशा और अगला कदम केवल तुम्हारे अपने होते हैं। इन्हें सबके सामने लाकर तुम बेवजह का बोझ और आलोचना अपने सिर ले लेते हो। आज की दुनिया में भी यही नीति लागू होती है। कोई नया काम शुरू करना हो, कोई योजना हो, व्यापार शुरू करना हो या नौकरी बदलनी हो, तब तक किसी से मत कहो जब तक वह काम पूरा न हो जाए, क्योंकि यह दुनिया न तो योजना की रक्षा करेगी न ही असफलता की जिम्मेदारी उठाएगी। चौथी बात, अपनी कमजोरियां किसी को मत बताओ। आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्रों, जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी किसी और को बताई उसी दिन तुमने हार की पहली सीढ़ी चढ़ ली। तक्षशिला के गुरुकुल में एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, अगर हम किसी अपने को अपनी पीड़ा, डर या कमजोरी बता दें तो क्या वह हमें समझेगा? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, अपने अक्सर तब तक साथ होते हैं जब तक तुम्हारी ताकत उन्हें फायदा देती है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी कमजोरी सामने आती है वही लोग या तो दूर हो जाते हैं या पीठ पीछे वार करते हैं। आचार्य चाणक्य ने एक कहानी सुनाई। पुत्रों, सुनो। एक वीर योद्धा था जो तीरों से अत्यधिक डरता था। उसने अपने सबसे भरोसेमंद साथी से कहा कि अगर युद्ध के दौरान तीर चलने लगे तो मुझे पीछे कर देना, क्योंकि मेरा मन डर से कांप जाता है। कुछ समय बाद वही साथी शत्रु के संपर्क में गया और युद्ध के मैदान में सबसे पहले वही तीर उसी योद्धा की ओर चलवाए, क्योंकि उसे पूरी तरह पता था कि कहां वार करना है। और वह योद्धा बिना लड़े पूरी तरह धराशायी हो गया। पुत्रों, यही सीख है कि कमजोरी तब तक शक्ति बनती है जब तक केवल तुम्हें ही उसका ज्ञान हो। जिस दिन यह किसी और को पता चल गई, वही कमजोरी तुम्हारे विरुद्ध सबसे तेज और घातक अस्त्र बन जाती है। चंद्रगुप्त राजा वही है जो अपने डर को तलवार की नोक में छिपा सके और अपने चेहरे की मुस्कान में अपने घावों की गहराई भी छुपा सके। इसलिए याद रखो मेरे बच्चे, अपने डर, अपनी पीड़ा और पुराने घावों को अपने भीतर ही रखो, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग मदद के लिए खड़े नहीं होते, बल्कि वे केवल हार और कमजोरी का तमाशा देखने के लिए तैयार रहते हैं। पांचवी नीति यह है कि अपने किए गए दान या परोपकार का बखान कभी मत करो। आचार्य चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्रों, जो दान जुबान से बयां किया जाए वह पुण्य नहीं बल्कि अहंकार का प्रदर्शन बन जाता है,
गुरुकुल में बैठे शिष्यों ने प्रश्न किया, गुरुदेव, यदि हमने किसी भूखे की मदद की, किसी गरीब को भोजन दिया या किसी छात्र को शिक्षा के लिए सहायता दी, तो क्या इसे दूसरों से छुपाना गलत होगा? चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, जब तुम दान करते हो और फिर उसका प्रचार करते हो, तो वह दान मदद नहीं रह जाता, बल्कि तुम्हारे अहंकार और घमंड को बढ़ाने का साधन बन जाता है। उन्होंने चंद्रगुप्त को समझाते हुए कहा, एक बार एक राजा ने अपने दरबार में घोषणा की कि इस वर्ष उसने 100 गाय ब्राह्मणों को दान दी है। लोग तालियां बजाकर उसकी प्रशंसा करने लगे। पर उसी रात सपने में उसे एक वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुए और बोले, राजन, आपने जो दान दिया वह पुण्य नहीं बना, क्योंकि आपने उसका बखान कर दिया। पुत्रों, दान तभी वास्तविक फल देता है जब वह छुपा और गुप्त रहे। दाएं हाथ से दिया गया दान यदि बाएं हाथ को भी पता चल जाए तो वह लाभ और पुण्य कम हो जाता है। दान वह दीपक है जो अंधेरे में जलता है, जिसे कोई देखे या ना देखे, उसका उजाला एक दिन निश्चित रूप से लौट कर आता है। चाणक्य ने आगे कहा, मेरे बच्चे, यदि तुमने सच में किसी की मदद की है तो उसे दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। जो सच्चे दिल से दिया गया है वह ऊपर तक पहुंचता है, बाकी सब केवल दिखावा है। छठी नीति यह है कि अपमान और हार की कहानियां कभी किसी को मत सुनाओ। पुत्रों, जीवन में हर कोई कभी न कभी हारता है, अपमान झेलता है, लेकिन उस हार को बार बार दोहराना केवल अपने जख्मों को उधेड़ने जैसा है। उन्होंने चंद्रगुप्त की ओर देखा और कहा, एक योद्धा ने युद्ध में हार का सामना किया। उसने हर गांव जाकर कहा, मैं हार गया, मुझे धोखा दिया गया, मेरे साथ अन्याय हुआ। कुछ लोगों ने सहानुभूति दिखाई, लेकिन अधिकतर ने उसे हंसी का विषय बना दिया। और जब वह फिर मैदान में उतरा तो सब पहले से ही उसकी हार देखने का इंतजार करने लगे। चाणक्य ने गहन स्वर में कहा, यदि तुमने कभी अपमान सहा है तो उसे अपनी ताकत में बदलो और सीख लो, पर उसे ढोल की तरह मत बजाओ। दुनिया चतुर है, वह तुम्हारे दुखों पर रोएगी नहीं, बल्कि उन्हें याद रखेगी और उन पर हंसेगी। अपमान को याद मत करो, बल्कि उसे अपने भीतर शक्ति में बदलो। जब तुम अपनी पीड़ा और हार को सबके सामने लाते हो, तो वे लोग जो पहले ही तुमसे जलते हैं, उसी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। याद रखो, सच्ची शक्ति और विजय वही है जो अंदर से मजबूत हो और बाहर से शांत मुस्कान दिखाए। दुनिया तभी विश्वास करती है जब तुम्हारी ताकत दिखाई देती है, ना कि तुम्हारे टूटने की कहानियों से। और याद रखो, दुनिया तभी विश्वास करती है जब तुम अपनी ताकत और स्थिरता दिखाते हो, ना कि तब जब तुम अपने टूटने और असफल होने की कहानियां सुनाने लगते हो। इसलिए अगर कभी हार का सामना हो तो उसे बाहर मत फैलाओ। यह मत कहो, मैं हार गया। खुद से कहो कि अब और मजबूती से खड़ा होना है, अपनी कमजोरियों को पार करना है और अपने भीतर की शक्ति को सक्रिय करना है। सच्चा विजेता वही होता है जो गिरकर भी बिना किसी को कुछ बताए फिर से उठ खड़ा होता है और अपनी चुप्पी और संयम से सभी को चौंका देता है। आचार्य चाणक्य ने सभी शिष्यों की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और बोले, सातवीं बात यह है कि अपनी भावनाएं, क्रोध, मोह, पीड़ा या भय कभी किसी के सामने पूरी तरह मत खोलो। मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य उसका मन है, और जो व्यक्ति अपने मन को हर किसी के सामने खोल देता है, वह सबसे पहले टूटता है और कमजोर पड़ जाता है। उन्होंने समझाया, जब तुम रोते हो, क्रोधित होते हो, मोह में फंसते हो और यह सब दूसरों के साथ साझा करते हो, तो लोग तुम्हें सहानुभूति नहीं देंगे, बल्कि यह देखने लगेंगे कि तुम्हारी कमजोरी कहाँ है और इसे कैसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि तुमने किसी से कहा कि तुम किससे नाराज हो, तो यह जानकारी तुम्हारे शत्रुओं तक भी पहुंच सकती है और वही लोग उसी को तुम्हारे खिलाफ हथियार बना सकते हैं। इसी तरह अगर तुमने किसी को बताया कि तुम किससे मोह रखते हो, तो वही लोग उस मोह को तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, और यदि तुम अपनी पीड़ा जाहिर कर देते हो तो लोग उसका हल नहीं खोजेंगे, बल्कि केवल अपने स्वार्थ की दृष्टि से उसका इस्तेमाल करेंगे। भावनाएं भी उसी तरह होती हैं जैसे धन,
जो सबके सामने आ जाए उसका मूल्य घट जाता है, पर जो भीतर सहेज ली जाए वही ताकत बनती है। राजा वही होता है जो भीतर आग बनकर जले, लेकिन बाहर से शांत और ठंडी छाया की तरह दिखाई दे। अपने मन की बातें केवल उसी से कहो जो वास्तव में निस्वार्थ और भरोसेमंद हो, जिसके पास तुम्हारे रहस्य सुरक्षित रह सकें और जो उनका उपयोग कभी तुम्हारे खिलाफ ना करे। बाकी सबके सामने केवल मुस्कुराओ और मौन रहो। दुनिया में बहुत से लोग केवल अपने लाभ और स्वार्थ के लिए दूसरों की कमजोरियों की प्रतीक्षा करते हैं। वे तुम्हारे दुख को देखकर मदद नहीं करते बल्कि उसे अवसर समझते हैं। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। जीवन में भले ही हर रिश्ते में प्रेम और विश्वास हो, फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें गुप्त रखना ही बुद्धिमत्ता है। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, यही नीति जीवन का सबसे बड़ा कवच है। यही वह सुरक्षा है जो तुम्हें दुनिया की चतुराई और षड्यंत्रों से बचाती है। इसे अपनाओ और इसे हमेशा अपने अंदर बनाए रखो। इस नीति को अपनाकर यदि तुमने अपनी ताकत, अपनी योजनाएं, अपनी भावनाएं और अपने रहस्य केवल अपने भीतर सुरक्षित रखे, तो कोई भी व्यक्ति तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, न तुम्हारी शांति भंग कर पाएगा और न तुम्हारे कदमों को रोक पाएगा। यह 7 गुप्त बातें, घर की समस्याएं, धन की जानकारी, भविष्य की योजनाएं, कमजोरियों का खुलासा, दान का प्रचार, अपमान और हार की कहानियां और अपनी भावनाओं को खोलना, इन्हें अपने तक सीमित रखना ही तुम्हें वास्तविक शक्ति और सफलता की ओर ले जाएगा। तो मित्रों, चाहे कोई कितना भी खास, कितना भी अपना क्यों ना लगे, इन 7 बातों को केवल अपने भीतर ही रखो। यह वही कवच है जो तुम्हें संसार की नापाक चालों और विरोधियों की दुष्ट दृष्टि से बचाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, साझा करें और अपने विचार कमेंट में जरूर व्यक्त करें।